दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। साथियों, जैसा कि हम लोग को पता है कि आयोग ने एक कैलेंडर जारी किया है। जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी परीक्षाएं हैं, उसका डेट आ गया है साथियों। अभी तक ये मान के चलिए कि हो सकता है कि उस डेट पर एग्ज़ाम हो जाए। उसी हिसाब से हम लोगों को दोस्तों तैयारी करनी है, चाहे वो साथियों UPPCS प्री का परीक्षा हो या BEO का हो, खंड शिक्षा अधिकारी का हो, या फिर साथियों जो 2016 की RO ARO की वैकेंसी थी, उसका भी जो डेट आया है 13 सितंबर 2020 में। तो साथियों, जैसा कि BEO का एग्ज़ाम है अगस्त में और अक्टूबर में है PCS प्री का। हम लोग दोस्तों मान के चलेंगे कि पेपर इसी डेट पर होगा। वो अलग बात है कि आयोग क्या करे कोरोना वायरस को देखते हुए। तो इसी क्रम में साथियों हम लोग अब धीरे धीरे कवर करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत छोटे टॉपिक होते हैं लेकिन साथियों परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि इसमें विजयनगर जो एम्पायर था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करेंगे। और इसमें विजयनगर में साथियों कितने विदेशी यात्री आए थे साथियों, इससे भी प्रश्न बनता है कि किसके शासनकाल में आए थे विदेशी यात्री, ठीक है। या फिर यहाँ पे कौन सा प्रमुख मंदिर है, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग विजयनगर में आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो उसके पहले बारे में जानेंगे विजयनगर जो साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये था क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो साथियों विजयनगर की जो स्थापना हुई थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी 1336 में, यहाँ पे 1336 में हरियर और बुक्का के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और साथियों इसमें है कि इस वंश का जो महानतम शासक या प्रमुख शासक था, कौन था? वो कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय था। और इन्हीं के दरबार में साथियों, कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्ट दिग्गज रहा करते थे, ठीक है। ये अष्ट दिग्गज कौन थे साथियों? ये अष्ट दिग्गज थे तेलुगु कवि, ठीक है। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे। साथियों विजयनगर जो साम्राज्य था उसके 4 राजवंश थे। राजवंश के नाम आपको याद रखना जरूरी है। विजयनगर साम्राज्य के 4 प्रमुख राजवंश थे। पहला था दोस्तों संगम वंश, ठीक है। पहला कौन सा था? संगम वंश था, ठीक है। संगम वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों इसके भी संस्थापक थे हरियर और बुक्का, ठीक है। हरियर और बुक्का, ठीक है, संगम वंश के संस्थापक। दूसरा जो साथियों इसमें वंश था, राजवंश था, वो था सालुव वंश। प्रश्न बनते हैं दोस्तों यहाँ से, सालुव वंश, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे वो थे नरसिंह सालू थे इसके संस्थापक, याद करते रहिए दोस्तों। उसके बाद जो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण जो राजवंश था वो था तुलुव वंश। क्या था? तुलुव वंश। इसके संस्थापक थे वीर नरसिंह। इसके संस्थापक थे वीर नरसिंह। और चौथा जो साथियों महत्वपूर्ण राजवंश था वो था अरावीडू। क्या था? अरावीडू वंश। इसके संस्थापक थे तिरुमल। क्या है? तिरुमल। साथियों अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि सालू और तुलु वंश के संस्थापक के बारे में, तो इसको इस तरह से याद रखिए। सालू वंश के संस्थापक कौन थे? नरसिंह सालू। और तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। तो इसको ऐसे याद रखना है आपको, शाह, ठीक है साथियों। सा नर तू वीर है, ठीक है, तू वीर है। तो साथियों सा से हो गया सालू वंश, नर से हो गया नरसिंह, और तू से हो गया तुलु वंश, और इसका जो वीर से हो गया वीर नरसिंह। साथियों मतलब अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ इसी तरह के बना लिया करिए। तो इसमें हमने देखा साथियों विजयनगर के 4 राजवंश थे, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरावीडू वंश। इसके संस्थापक भी हमने आपको बता दिया था। संगम वंश का हरियर एवं बुक्का, सालू वंश का नरसिंह सालू, तुलु वंश का वीर नरसिंह और अरावीडू वंश का तिरुमल, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला देखेंगे, हम्पी नगर। तो हम्पी नगर क्या है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी घाटी में स्थित यह नगर विजयनगर राज्य का केंद्र स्थल था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल, और इसको राजधानी भी बोलते हैं कि ये विजयनगर की राजधानी थी, ठीक है। आज हम्पी नगर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वर्तमान कर्नाटक में स्थित यह नगर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल है। हम्पी नगर कहाँ पे है आज वर्तमान में देखा जाए तो ये कर्नाटक में है। साथियों यहाँ से कुछ और हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे वो है कि यहाँ पे एक मंदिर है प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर,
ठीक है साथियों, विट्ठल मंदिर है। विट्ठल मतलब भगवान विष्णु का मंदिर है, ठीक है। इस मंदिर की जो साथियों संस्थापक थे, निर्माण किसने कराया था, तो तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक भी हैं। तो तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय ने निर्माण कराया था किसका, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर का। दूसरा साथियों इंपॉर्टेंट है इस मंदिर के बारे में कि मंदिर में स्थित जो 56 स्तंभ हैं, मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभों से संगीतमय स्वर भी निकलते हैं। किस मंदिर से साथियों, तो विट्ठल मंदिर से। एक मंदिर है दोस्तों और यहाँ पे विरूपाक्ष शिव मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर भी है। विरूपाक्ष मतलब भगवान शंकर का मंदिर। विरूपाक्ष शिव मंदिर है यहाँ पे हम्पी नगर में। विट्ठल मंदिर है भगवान विष्णु का, विरूपाक्ष शिव मंदिर है। पंपा देवी पूजा स्थल भी विजयनगर में ही स्थित है, पंपा देवी पूजा स्थल भी है। तो साथियों ये कुछ इम्पॉर्टेंट पहले हम लोगों ने देख लिया है कि विजयनगर के बारे में कैसा था, संस्था कितने राजवंश थे इसमें साथियों, इसमें कुछ मंदिर है, पूजा स्थल है, उसको हमने देखा। अब चलिए देखेंगे हम लोग प्रश्न के बारे में कि विजयनगर में साम्राज्य में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। चलिए ठीक है, पहला देखेंगे दोस्तों, पहला देखेंगे हम लोग, थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे। पहला था कि देवराय प्रथम के शासनकाल में आने वाला जो विदेशी यात्री था वो कौन था। देवराय प्रथम के शासनकाल में आने वाला विदेशी यात्री कौन था, अब्दुल रज्जाक, नूनीज, बारबोसा या फिर निकोलो कोंटी। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आया था, तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों, इसका जो सही विकल्प है वो है डी, निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी कहाँ का था दोस्तों, इटली का निवासी था। इंपॉर्टेंट है, इटली का निवासी था निकोलो कोंटी और ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। साथियों देवराय जो प्रथम थे इनके बारे में कुछ समझते हैं कि देवराय प्रथम का साथियों जैसे ही राज्यारोहण हुआ, इसके तुरंत बाद इनको बहमनी जो सुल्तान था उसका नाम था फिरोज शाह बहमन के आक्रमण का सामना करना पड़ा, ठीक है। और देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर अपने राज्य के लिए जल का प्रबंध किया। इनके दरबार में हरविलास तथा तेलुगु कवि श्रीनाथ भी रहते थे। देवराय प्रथम के राज दरबार में तेलुगु कवि श्रीनाथ, क्या था नाम उनका, श्रीनाथ और हरविलास, ये विद्वान थे हरविलास, और श्रीनाथ जो हैं तेलुगु कवि थे, रहा करते थे। और इन्हीं के शासनकाल में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इटली का यात्री था निकोलो कोंटी, इसी के शासनकाल में भारत आया था। चलिए अभी देखेंगे दूसरा क्या है, सब एक एक क्लियर हो जाएगा आपको। पुर्तगाली यात्री, इसमें दे दिया साथियों नूनीज, पुर्तगाली यात्री नूनीज किस देश का जो साथियों यात्री था, किस देश का निवासी था, नूनीज, तो ये पुर्तगाल का था। किसके शासनकाल में भारत आया था, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, अच्युत राय या फिर कृष्ण देव राय। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है सी, अच्युत राय के शासनकाल में नूनीज जो है अच्युत राय के शासनकाल में भारत में आया था, विजयनगर साम्राज्य में आया था, ठीक है। चलिए अभी देखेंगे तीसरा है बारबोसा किस देश का निवासी था, ठीक है दोस्तों, आपको बताना है बारबोसा किस देश का निवासी था, पुर्तगाल, फारस, इटली या फिर फ्रांस। तो बारबोसा जो है पुर्तगाल देश का निवासी था, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था, ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत में आया था। तुलु वंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक। चौथा प्रश्न है साथियों, आज का अंतिम है, डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में भारत आया था। डोमिंगो का जो पायस था वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो साथियों ये भी जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था, ठीक है। कौन, डोमिंगो पायस। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत में कौन कौन आया था, एक तो हो गया डोमिंगो पायस और दूसरा हो गया बारबोसा। दोनों ही दोस्तों पुर्तगाल देश के निवासी थे, दोनों पुर्तगाल देश के निवासी थे। अब देखेंगे कि जो कृष्णदेव राय हैं इनके बारे में कुछ जान लेंगे। इनको बोला जाता है आंध्र भोज। क्या बोला जाता है दोस्तों, आंध्र भोज बोला जाता है किसको, कृष्णदेव राय को। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। बाबर ने इनको अपनी आत्मकथा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा है, ठीक है साथियों। बाबर की जो आत्मकथा है उसका आप लोग बताना है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, ठीक है। बाबर ने अपने आत्मकथा में ये कहा है कि भारत का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है वो कृष्णदेव राय को माना है बाबर ने, ठीक है।
साथियों बाबर ने जो उनकी आत्मकथा है उसमें एक और हिंदू शासक का नाम उल्लेख किया है साथियों, एक और हिंदू शासक का उल्लेख किया है अपनी आत्मकथा में। उसको भी आपको बताना है कि किस शासक का उल्लेख किया है कृष्णदेव राय के अलावा। ठीक है, चलिए अभी साथियों यहाँ पे कुछ फैक्ट हम लोग और देखेंगे कि इसमें जो एक हैं साथियों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। चलिए आपको लेके चलते हैं दूसरे प्रश्न में। यहाँ पे हम लोगों ने देवराय प्रथम के बारे में जाना, कृष्णदेव राय के बारे में जाना। साथियों देवराय द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको जानना चाहिए कि इनके शासनकाल में देवराय सेकंड के शासनकाल में कौन आया था, तो फारस का एक निवासी था। फारस का निवासी था अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल रज्जाक जो है देवराय सेकंड के शासनकाल में भारत में आया था। तो इस अब देखेंगे कि देवराय सेकंड के बारे में कुछ जान लेंगे। देवराय सेकंड को, ठीक है साथियों, इसमें देवराय जो द्वितीय हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है गजबेटकर। क्या बोला जाता है, गजबेटकर, अर्थात हाथी का शिकार करने वाला। ठीक है दोस्तों, हाथी का शिकार करने वाला की उपाधि मिली थी गजबेटकर। गजबेटकर बोलते हैं हाथियों का शिकारी। तो देवराय द्वितीय को यही उपाधि मिली थी। इनको और क्या बोलते हैं हम लोग, देवराय द्वितीय को और क्या बोलते हैं, इम्माडी देवराय। इम्माडी देवराय किसका नाम था, तो ये देवराय द्वितीय का नाम था। या फिर इनको बोलते हैं प्रौढ़ देवराय भी बोलते हैं इनको। ठीक है, प्रौढ़ देवराय भी बोलते हैं। चलिए इतना हो गया। एक बात और साथियों यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं कि इन्होंने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए मुसलमानों को भर्ती किया। अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए देवराय द्वितीय ने साथियों मुसलमानों को भर्ती किया तथा उन्हें जागीरें भी प्रदान की। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि फारस का जो दूत था अब्दुल रज्जाक, विजयनगर साम्राज्य में 1443 में वह आया था। किसके शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तो साथियों यहाँ पे देवराय फर्स्ट के शासनकाल में अब एक बार समरी कर लेते हैं। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था निकोलो कोंटी, इटली देश का निवासी। देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था अब्दुल रज्जाक, जो कि फारस का जो निवासी था। अच्युत राय के शासनकाल में आया था नूनिज। ठीक है दोस्तों, नूनिज पुर्तगाल का निवासी था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था डोमिंगो पायस और बारबोसा, दोनों ही पुर्तगाल देश के निवासी थे और दोनों ही कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत में आए थे। तो साथियों ये था विजयनगर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और विजयनगर में आने वाले विदेशी यात्री। तो अगर वीडियो दोस्तों आप लोग को पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल।